मेडिटेट कर लो, हर कोई बोल देता है मेडिटेट करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो, बट वो कैसे करें? हम्म। तो देखिए, मेडिटेशन जब हम लोग बोलते हैं तो इंग्लिश में हम उसको सिर्फ मेडिटेशन बोलते हैं। जब हम उसको हिंदी में विभाजित करते हैं तो वो 3 फेजेस में होता है। पहला होता है धारणा, फिर होता है ध्यान, फिर होता है समाधि। तो एनीथिंग दैट कैन बी टॉट टू यू, जो आपको सिखाया जा सकता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन, उसको हम धारणा बोलेंगे। मतलब मैं आपको जो भी समझा दूं, जो आपको सिखा दूं या करवा दूं, वो सब धारणा के अंतर्गत आएगा। ध्यान आपको कोई सिखा ही नहीं सकता, कोई करवा ही नहीं सकता। ध्यान इज अ स्टेट दैट यू अटेन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग धारणा। मतलब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे थे, करते करते जब वो ऑब्जेक्ट बीच से गायब हो गया तो आप ध्यान में चले गए नेचुरली। अब जब इसी का नेक्स्ट फेज समाधि कैसे आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया बट स्टिल ये एहसास बाकी है कि मैं सोनाली, आई एम मेडिटेटिंग, ठीक है, मैं ध्यान में हूँ। मतलब ध्यान जिस पे कर रहे थे वो चला गया, ध्यान बचा और सोनाली बची। जब सोनाली भी चली जाएगी और सिर्फ ध्यान बचेगा तो वो हो गई समाधि की स्थिति। समाधि की भी 2 स्थितियां हैं। स्टेज 1 इज सविकल्प समाधि and the stage 2 is nirvikalp samadhi. सविकल्प समाधि is when you are still seeing few things. चाहे आपको अपनी पास्ट लाइफ की कुछ झलकियां दिख जाएं, चाहे आप कुछ सवालों का जवाब खोज रहे थे लाइफ में, वो सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, या फिर कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसको चक्रास के कलर कह लो, आप कुछ भी कह लो, आपको नेचर की ब्यूटी दिखाई दे रही है, आप 5D एक्सपीरियंस करो, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल कम इनटू सविकल्प। निर्विकल्प इज व्हाट, व्हेन यू हैव नथिंग टू सी। वहां पर आपका जो टाइम डायमेंशन मूव करता है उसका बोध खत्म हो जाता है। लाइक हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे अगर टाइम देखा जा रहा है कि 4 घंटे निकल गए, हमारे एक्सपीरियंस में हमें लगे कि 15 ही मिनट निकले। तो हमारे लिए यूनिट टाइम इज मूविंग डिफरेंटली व्हेन वी आर इनटू निर्विकल्प समाधि, क्योंकि वहां आप स्पेस में पहुंच जाते हो, ठीक है। अब स्पेस में आपने वो मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर की, किसी एक जगह पर आप पहुंचे तो वहां पर यहाँ का आधा घंटा वहां के 6 साल के बराबर हो गया, ठीक है। तो टाइम यूनिट चेंजेस देयर इन द निर्विकल्प समाधि। वहां पर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के वहां से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो सविकल्प तब भी हम अपने सबकॉन्शियस में ही हैं, पर सबकॉन्शियस भी बहुत बड़ा है। इस आत्मा ने न जाने कितने जीवन अभी तक जन्म लिए, उन सब का इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, सबकॉन्शियस संस्कार के फॉर्म में वहां पर है। पर निर्विकल्प में आप जिस स्पेस में चले जाते हो जहां पर आप अपने अनकॉन्शियस में पहुंच गए, अनकॉन्शियस में वो इंफॉर्मेशन भी है जहां से जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वो पहला सेल जिसने डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया, फिर वो कई बार खत्म होकर के नए नए प्रकार के जीव बनाए, वो डीएनए आज भी आपके डीएनए में कंजर्व्ड है। और वो लेवल का इंफॉर्मेशन जब आपको एक्सेस मिलता है वो आपको निर्विकल्प समाधि में मिलता है। मतलब कि अब आपका डायरेक्ट एक्सेस हो चुका है डिवाइन से, आपका सहस्रार चक्र ओपन है एंड यू कैन डायरेक्टली टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो दीज आर द स्टेजेस। जैसा कि आपने बोला कि कहना बहुत आसान है कि ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, बहुत फायदे हैं। मैं भी आज हम लोग भी डिस्कस करेंगे इसके फायदों के बारे में। बट जिनको समझ में भी आ गया हो कि करना है, उनके लिए भी करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका ना तरीका ही गलत होता है। वो सोचते हैं हम बैठेंगे ध्यान में और हमसे ध्यान नहीं लगेगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ध्यान नहीं करता है, हर कोई ध्यान करता है। इनफैक्ट हर कोई चक्रास का भी इस्तेमाल करता है। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। आपका मान लो फेवरेट काम हो कुकिंग, लेट्स से, अगर आप बहुत सालों से कुकिंग कर रहे हैं, बहुत मन से कुकिंग करते हैं, आपको स्मेल से पता चल जाता है कि इसमें नमक ज्यादा है या कम है। आपको हल्की सी किरकिर आवाज आ रही है, उससे पता चल जाता है कि सब्जी लग रही है, उसे चलाना है। कैसे पता चल जाता है? ध्यान से पता चलता है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप बिना ध्यान के करते हैं। बस जहां पर आप खो गए उसमें, चाहे ये पेंटिंग्स जो लगी हुई हैं जिन्होंने बनाई है, ध्यान से बनाई है। हर चीज जो कि आप देख रहे हैं ना, वो किसी ने ध्यान से करी है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैमरा लगा हुआ है, ऑल दीज गैजेट्स, ये कभी किसी के ध्यान में आए और फिर ये सामने आए। मेडिटेशन में तो ये बोला जाता है ना कि आप बैठो एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, या आईज क्लोज करो। हाँ। तो उस सिनेरियो के अंदर
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थॉट्स रोक दो, थॉट्स नहीं आए, जो बातें आती हैं, बट वो तो सब जब बैठते हैं तो बहुत सारे पुराने थॉट्स भी याद आ जाते हैं जो कभी नहीं सोचे होंगे। ये देखिए, ये टीचर टू टीचर और मेथड टू मेथड डिपेंड करता है। जैसे कुछ टीचर होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट वाले, वो कह रहे हैं इतना तुमको याद करके ही आना है, तभी तुमको इतने नंबर मिलेंगे। कुछ क्या है, आपको कहानी सी बना करके समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेन आपको क्या चाहिए, गुरु ऐसा चुनो जो कि एक कवि और एक योगी का मिक्सचर हो। कवियों के पास क्या होता है ना, इमेजिनेशन बहुत होती है, अनुभव नहीं होता। और योगी के पास क्या होता है, अनुभव बहुत होता है पर शेरो शायरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। गुरु को कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि सामने वाले तक वो मेथड भी उसको समझ में आए कि इसको कैसे समझाना है। मैंने तो अनुभव कर लिया, आपको कैसे अनुभव कराना है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल पहले तो गुरु का भी होता है। दूसरा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसमें बैठ के बोल रहे हैं कि ध्यान में करना है, सारी विधियां ऐसा नहीं कहती हैं। हाँ, ज़ेन मेडिटेशन है, वो कहती है कि आप बैठें और अपने विचारों को जाने दें। मुश्किल है, एक व्यक्ति जो कि बिना मोबाइल के 2 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए बिना विचारों के रहना बहुत मुश्किल है। बट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की अगर हम बात करें, उसमें तो यही बोलते हैं कि आप आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है, आप उसको देखो, उसको आने दो, उसको जाने दो। आपको कभी भी अपने विचारों को रोकने की कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि जिस चीज को आप रोकेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ मेडिटेशन हो जाएगा। लेट्स से मैंने आपको बोला कि प्लीज क्लोज योर आईज एंड डू नॉट थिंक अबाउट पोटैटोज। बिल्कुल पोटैटो की कोई भी रेसिपी के बारे में मत सोचिएगा, आलू टिक्की बिल्कुल भी मत सोचिएगा, दिमाग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं आना चाहिए, टेस्ट तो बिल्कुल भी मत लाइएगा मुंह के अंदर। तो इट विल बिकम सो डिफिकल्ट फॉर यू, ऑल यू विल थिंक अबाउट इज पोटैटोज, right? So instead, if I want you to not think about potatoes, I will start talking about rice, कि राइस के नूडल्स भी आ गए हैं आजकल मार्केट में। राइस के बारे में आपको क्या लगता है? सो आई एम जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, एंड दैट इज वेयर गाइडेड मेडिटेशन कम्स इनटू द प्ले। तो वो स्टेप वाइज काम करता है। जब आप पहले पहले गाइडेड मेडिटेशन में जाते हो, तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपके बॉडी को वो आराम दे। क्योंकि जब सबसे पहले आप ध्यान में बैठोगे, आपका बॉडी ही डिस्टर्ब करेगा आपको फर्स्ट वीक में। यहाँ पे खुजली हो रही है, पैर ऐसे मोड़ने में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में तकलीफ है, कंधों में दर्द हो गया, अब पसीना आ रहा है, खुजली हो रही है, सारी चीजें होंगी आपके साथ में। आपको क्या दूसरी चीज क्या डिस्टर्ब करेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई आवाज कहीं से आ गई, सारा ध्यान वहां चला गया। ठीक है, म्यूजिक कोई सुना, उससे रिलेट कर गए, कोई स्मेल आ गई जो कि कुछ याद दिला दिया, मेमोरी आ गई, उसने डिस्टर्ब कर दिया। पहले हफ्ते में मेडिटेशन ये वाले डिस्ट्रैक्शंस को बंद करता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ ये समझ पाया कि एक हफ्ता बैठना है, हो सकता है 7वें दिन तक भी ये परेशानी होगी, 8वें दिन नहीं होगी। मतलब पहले 1 वीक आप सिर्फ बैठो, एंजॉय करो, जो हो रहा है होने दो। वीक 2 में क्या होगा, वो अब आपके विचारों को खाली करना शुरू करेगा। तो विचार तो आएंगे। आप घर में सफाई करते हो जिस समय, डीप क्लीनिंग, उस समय घर सबसे गंदा लगता है, क्योंकि अलमारी में अंदर छुपा छुपा कूड़ा भी सब आपने बाहर निकाल के रख दिया है ना, सारी डीप क्लीनिंग कर रहे हो। वैसे ही जब हम मेडिटेशन के फेज 2 में पहुंचते हैं, जहां हम अपने विचारों को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सारे विचार निकल निकल के आपके सामने दिखाई देते हैं। आपको लगेगा अरे, पहले तो मुझे लगता था कि पड़ोसी ही बुरा है, अब तो मुझे लग रहा है मैं भी बुरा हूँ। ठीक है, तो आपको और अपने बारे में नए इनसाइट्स भी सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं आपको हर बार पसंद नहीं आएंगे, लेकिन वो सारी गंदगी निकल के सरफेस पर आ रही है, वो साबुन के साथ धुल करके एकदम सामने आ जा रही है। सेकेंड वीक में वो धीरे धीरे करके इनको क्लियर ऑफ करेगा। थर्ड वीक इज व्हेन योर एंजॉयमेंट बिगिंस। अब यहाँ पर आपका प्रत्याहार शुरू हो गया। प्रत्याहार मतलब अब आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करो चीजों को कि अच्छा, अब मेरी सांस इतनी शांत हो चुकी है, इतनी धीमी चल रही है। अच्छा, मुझे अभी स्पाइन में यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेशन महसूस हो रहा है, अभी मुझे हार्ट चक्र में सेंसेशन महसूस हो रहा है, पेन भी पता लगता है छोटा बिल्कुल छोटा। बिल्कुल, सारे आपको कलर्स भी उसके दिखने लगेंगे। नाउ यू हैव स्टार्टेड टू एंजॉय द प्रोसेस। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये अनुभव है, ये पता चलता है, इसमें मजा आता है। तो अब आपको चीजें उस तरह से मिलनी शुरू हो रही हैं। थर्ड वीक इट विल गिव यू रिवॉर्ड्स। नाउ द फोर्थ वीक यू आर स्टैग्नेंट विद इट। अब आप जाकर के ध्यानी फेज 1 बने हैं। ओके। ठीक है, मतलब
डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि फेज 1 ही बने इतनी मेहनत के बाद में, लेकिन अब यहाँ से आप सीखने योग्य बने। जैसे कि डिग्रीज होती है ना, कि आपको अगर बैठ करके लोगों का इलाज करना है तो मिनिमम MBBS डिग्री यू रिक्वायर, वैसे ही ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप मेडिटेशन के फायदे रीप आउट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो इतना आपको देना पड़ेगा पहले उसको, ठीक है। अब इट डज नॉट मैटर कि आपने 1-1, 2-2 घंटे बैठना है, आधे घंटे बैठिए, 15 मिनट बैठिए, लेकिन आपको वो कंटिन्यूटी बना के रखनी है, क्योंकि आपके शरीर को ये जानना जरूरी है कि इसको आपका अनुशासन सुनना है। दिमाग जो है ना वो बहुत चतुर जीव है। इट्स लाइक ट्रेनिंग एन एलिफेंट। तो इफ यू ट्रेन एलिफेंट फॉर 2 days लेट्स से, एंड चौथे दिन उसने बोला कि मेरा आज मन नहीं है ट्रेनिंग के लिए जाने का, आपने कहा ठीक है तुम रेस्ट करो, 2 दिन बाद देखेंगे, तो आप उसको 2 दिन बाद ले जाएंगे, हो जाएगा? नहीं। तो that is how it has to be there. That discipline is required. If you have to train a mind which is so strong as an elephant, training a mind is like training an elephant. तो आपको ये रेगुलरली विद डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो बीच में, वरना वो आपको वापस लौटा करके उसी पोजीशन में दुख के गंडर में ले जाएगा। अब ये स्ट्रेस, एंजाइटी, जो इतना दुनिया भर की चीजें हमें सुनने को मिल रही है ना, because people are now, they do not have the signs to deal with their emotions. What is stress? Negative psychological reaction of body on a given situation is stress. उसी पर्टिकुलर चीज में आप अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, मैं अलग तरह से रिस्पॉन्ड करूंगी। इफ यू आर कंफर्टेबल विद ड्राइविंग एंड लेट्स से समबडी इज नॉट, जैसे वर्षा जी को ड्राइविंग उतनी पसंद नहीं है, आपको पसंद है, तो आप जब ड्राइविंग कर रहे हो आपके लिए ये स्ट्रेसफुल नहीं है। अगर किलोमीटर्स भी बढ़ गए, ट्रैफिक भी लग गया, यू आर ओके कि ठीक है कोई बात नहीं, व्हील कवर। वर्षा जी के लिए ये बहुत परेशानी की बात हो जाएगी कि नहीं, अगर ट्रैफिक बढ़ गया है तो अब मैं नहीं ड्राइव कर सकती, प्लीज हायर अ कैब, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। सो हु इज गोइंग इनटू स्ट्रेस बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिस्ड टू दैट एनवायरनमेंट। उनको पता नहीं है इसको कैसे हैंडल करना है। तो वैसे ही हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जीज और हमारा फोकस हमें कैसे अलाइन करना है, ये प्रैक्टिस मेडिटेशन करवाता है आपको। वो उस गिवन 1 घंटे में आपको ये समझा देगा कि यदि आप एक पॉइंट पर, आज आप इस बॉटल पे फोकस कर सकते हो, तो कल को आप अपने ऑफिस के काम में फोकस कर सकते हो। इट्स लाइक इफ यू हैव टू स्विम इन द रिवर, यू लर्न इन द स्विमिंग पूल फर्स्ट। So in that given time you learn meditation, you learn how to focus on a given object at a certain time by inhibiting all the distractions। जो भी आपकी रुकावटें हैं उनको कैसे रोकते हुए आप एक चीज पे फोकस रख सकते हो। खुजली हो रही है, कोई बात नहीं, हम बैठेंगे। दिमाग में विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बैठेंगे। बाहर की आवाजें आ रही हैं, कोई बात नहीं, हम बैठेंगे, अपने लिए बैठेंगे। हम अपने ध्यान की गहराई में आज उतर के ही यहाँ से उठेंगे। आज हमें कोई बीमारी नहीं रोक सकती, आज हमें कोई दुख नहीं रोक सकता। आज हम इस जगह पर एक इरादे से बैठे हैं, हम अपने भीतर अपने स्वयं के दर्शन करने के बाद ही रुकेंगे। मतलब आपको डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन दोनों यू हैव टू स्टे देयर विद योरसेल्फ। एक बार तो अपने आप से कहना है ना कि आई एम देयर फॉर योरसेल्फ। बाहर सहारे खोजने बंद हो जाएंगे जिस दिन आपको खुद का सहारा मिल जाएगा। तो वो ही यात्रा है ध्यान। आपकी एक मेडिटेशन कुंजिका, उसके बारे में बताइए। कुंजिका मेडिटेशन, जो शब्द है कुंजिका, ये दुर्गा सप्तशती से लिया है मैंने। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका शब्द, कुंजिका स्त्रोतम है एक, इट्स द कुंजी ऑफ एंटायर दुर्गा सप्तशती। तो अगर आप वो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो आपका पूरा दुर्गा सप्तशती का पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान आपको मिल जाता है। तो वहां से मैंने ये शब्द लिया था कुंजिका। एंड व्हाई दैट वर्ड? बिकॉज द मेथड ऑफ मेडिटेशन विच आई हैव क्यूरेटेड is very valid for the current population। आज जिस तरह के लोग हैं उनको थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड चाहिए। आप उनको बोलो कि भाई ये खूंटी पर धागा बांध दो, काम हो जाएगा, बहुत कम लोग हैं जो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो उनको ये समझाना कि क्या होता है आपके अंदर, कि आपके भीतर से सॉल्यूशन निकलने शुरू होते हैं, उनको ये समझाना। तो ये जो 4-5 मेडिटेशन का मैंने एक प्रोसेस बनाया जिसमें हम चक्रा हीलिंग भी करते हैं, क्योंकि हर हफ्ते वो भी जरूरी है। आप 1 घंटे मेरे पास आ रहे हो,
दिन में आप जाके क्या क्या चीजों में लिप्त हो रहे हो, कौन कौन सी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हो, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो एवरी वीक वी डू वंस चक्रा हीलिंग, देन वंस वी डू क्रिया योग। क्रिया योग is very very essential for connecting your breath with your conscious, because only the breath, breathing exercises kriya yoga. not just breathing exercise, aligning a mantra with your breath is kriya. Okay. किसी मंत्र, मतलब मान लीजिए ओम नमः शिवाय है, तो हाफ ऑफ द मंत्र while you are breathing in and half of the mantra while you are breathing out। तो आपने एक मैकेनिज्म बना दिया उसको कि हर बार सांस लेते वक्त हम ये कहेंगे मन में और हर बार सांस छोड़ते वक्त ये कहेंगे। इसको क्रिया योग कहते हैं। ये क्या करता है, ये जैसे मिलिट्री वाले लोग एक साथ चलते हैं, तो एक प्रकार का सीक्वेंस, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है उस जगह पर। अगर आपने कभी अनुभव किया हो, मार्च पास्ट जहाँ लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आप वहां खड़े हो जाइए, वो जमीन वाइब्रेट करती है। तो दिस वाइब्रेशन, क्रिया योग क्रिएट्स दिस वाइब्रेशन, दिस हीलिंग वाइब्रेशन विद इन यू, एंड दैट इज हाउ इट प्रोवोक्स मेडिटेशन। तो ये बहुत बेसिक बात बता रही हूँ मैं क्रिया योग के बारे में, इट गोज वे बियॉन्ड इट। ये भी हम वीक में एक दिन करते हैं क्रिया योग। उसके सिवा हम एक दिन करते हैं अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो सकता है नहीं आ रही हो, बट इफ यू आर अवेयर कि हाँ आ रही है या नहीं आ रही है, देन यू आर मेडिटेटिंग बिकॉज यू आर अवेयर। So there is no way you cannot be aware. Just understanding the fact that I am aware is called awareness meditation. इसको mindfulness भी कह सकते हैं आप। different scripts के थ्रू हम ये भी एक बार हफ्ते में जरूर प्रैक्टिस करते हैं। इसके सिवा हम एक दिन जो है चैंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें हम अलग अलग, कभी मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, कई बार हम सिर्फ ममरिंग साउंड की चैंटिंग करते हैं कि ब्रीद इन एंड एज यू ब्रीद आउट आपके अंदर जो इमोशन है वैसा हमिंग साउंड निकालो, ताकि आप कई बार जो चीजें बोल नहीं पा रहे हो उसको निकालो। जस्ट वो हमारा क्लेंजिंग डे होता है जिस दिन हम उसको निकाल रहे हैं। एक दिन हम कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज कुंडलिनी शक्ति की सहायता के बगैर आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हो ध्यान में। वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का साइकिल उसी से चलता है। क्योंकि हम क्रॉस लेगेड पोस्चर में इसलिए बैठते हैं क्योंकि नीचे के सामान का कुछ काम नहीं हमें ध्यान में हमें सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। दो एलिमेंट्स, स्पाइन एंड योर ब्रेन। और स्पाइन और ब्रेन के अंदर कॉमन क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे मूव करता है, विद योर ब्रेथ। और ब्रेथ को हम सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचा देते हैं, इसी क्रिया को हम कुंडलिनी योग बोलते हैं। यहाँ हमने उसको सुषुम्ना नाड़ी में अपनी ब्रेथ को पहुंचाया, अब कुंडलिनी योग शुरू हो गया। धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर ऊपर चढ़ेगी, धीरे धीरे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड धीरे धीरे रोटेट करेगा। दैट इज हाउ वी डू। तो ये पूरी प्रैक्टिस 5 days a week हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये 4 हफ्ते के अंदर एक्चुअली में आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करोगे, आपको 4 वीक के बाद वो मिलेगा। मेरे पास जितने आते हैं मैं उनसे फॉर्म भरवा लेती हूँ कि आप क्यों कर रहे हो। एक हफ्ते में उनको उस समय बताती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर भूल जाओगे कि किस लिए आए थे, और एक हफ्ते के अंदर वो सच में भूल जाते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आई इवन टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, दवाइयाँ सही खा रहे हो, सही मील ले रहे हो, नहीं कंट्रोल हो रहा था, वो भी कंट्रोल हुआ है लोगों का। पैरों में दर्द है, कोई नहीं सही हो रहा है किसी थेरेपी के थ्रू, वो भी सही हुआ है। आपके विश्वास की शक्ति कितनी है, अभी आपने उसको टच करके फ्लेवर करके देखा ही नहीं है। आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महाशक्ति तो स्वयं आपके भीतर बैठी है। कहाँ ही खोज रहे हो आप इलाज। तो ये सब को रिजल्ट 4 हफ्ते में मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। वो ये चुस्की के जैसा है कि आपको फ्लेवर तो दे दिया, उसके आगे आपका जितना ज्यादा इस पे फोकस होगा, जितना आप डेडिकेटेड होंगे, उतना आपको ये देता जाएगा।